हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द GTU स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल। सो आज के लेक्चर में हम चैप्टर 2 यानी ऑपरेशन रिसर्च का जो चैप्टर 2 है लीनियर प्रोग्रामिंग वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सेमिस्टर 5-7 मैकेनिकल में आता है, दूसरे सब्जेक्ट में भी आता होगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, उसमें हम जानेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज की अगर मैं बात करूँ तो जीटीयू में 21 to 28 मार्क्स का आता है। ठीक है, मतलब ये स्किप करने जैसा तो नहीं है। ठीक है, तो वो सब वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा इसी यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। जीटीयू में करीब जो 3 या 4 मार्क्स के अराउंड आएगा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग जो है क्या आप जानते हो फ्रेंड्स कि लीनियर प्रोग्रामिंग को OR का हार्ट कहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना हम कोई लड़की को, जैसे कि तेरे बिन मेरा दिल नहीं लगता, तेरे बिन जी नहीं सकता। ठीक है वैसे ही OR अपने हार्ट यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग के बिना जी नहीं सकता। बिकॉज टोटल जो चैप्टर है उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स में पूछा जाने वाला चैप्टर यही है। ठीक है, जीटीयू में। तो इस चैप्टर के रिलेटेड एग्जाम्पल मैंने कहा, वैसे अराउंड 21 to 28 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, जीटीयू पूछ लेता है, तो हम इस चैप्टर में से देखेंगे। ठीक है, तो अब हम जानते हैं वाई हार्ट ऑफ OR। बिकॉज लीनियर प्रोग्रामिंग ही एक ऐसा टॉपिक है जो दूसरे कोई भी टॉपिक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इन अदर वर्ड से कि कोई दूसरे टॉपिक को लीनियर प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करके सॉल्यूशन बना सकते हैं। सो दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड हार्ट ऑफ OR। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड वॉर 2। जैसे कि मैंने बात की कि इंट्रोडक्शन में ही मैंने कहा था कि वर्ल्ड वॉर 2 हम सबको पता है OR सब्जेक्ट की शुरुआत ही जो स्टार्टिंग है वो वर्ल्ड वॉर 2 के ड्यूरेशन से हुई है, और उस टाइम एक ही टॉपिक था, वो था लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, थर्ड थिंग इज लीनियर रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। द आंसर इज़ वेरी सिंपल, लीनियर रिलेशन बिटवीन वेरिएबल इज़ देयर, सो इट इज़ कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल मैथमेटिकल मॉडल ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। इसके लिए थोड़ा सा मुझे नोट पेन लेने की ज़रूर है, तो चलो मैं ले लेता हूँ। अब हमें देखते हैं जनरल मैथमेटिकल मॉडल ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। हमें एग्जांपल में जेड का फॉर्मेट दिया होगा। ठीक है, या तो फिर हमें जेड के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो जेड का फॉर्म क्या है तो वो लिख लेते हैं लाइक दैट जेड इज इक्वल टू C1x1 प्लस C2x2 प्लस अप टू प्लस CnXn। ठीक है, इस फॉर्म में दिया होगा। ठीक है, या तो फिर हमें इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, हम इसको जनरल मैथमेटिकल मॉडल ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग कह सकते हैं। ओके, एग्जाम में क्या दिया होगा, ऑप्टिमाइज करके लिख दिया होगा ये Z इज इक्वल टू C1x1 प्लस C2x2 प्लस अप टू CnXn। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इधर मैक्सिमम या तो फिर इधर मिनिमम करना होगा। ठीक है, जिसमें बात करें तो x1 x2 और अप टू xn जो है वो अपने डिसीजन वेरिएबल्स है, एंड जो हमारा C1 C2 एंड अप टू Cn जो है वो है हमारा कांस्टेंट। ठीक है, जैसे कि मैं अगर एक सिंपल एग्जांपल दूँ तो 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3, तो हमारा जो 2, 3 और 4 जो है वो क्या हो गया कांस्टेंट, और जो x1 x2 x3 जो है वो डिसीजन वेरिएबल्स। ये तो हो गया एक एग्जांपल। ठीक है, और उसके नीचे लिखा होगा सब्जेक्टेड टू लाइक दैट। ठीक है, सब्जेक्ट L2 लिखा होगा और इसके नीचे कुछ इक्वेशंस दिए होंगे। जैसे कि अगर मैं सिंपल बात करूँ एग्जांपल्स कैसे दिए होंगे, तो लाइक दैट A11x1 प्लस A12x2 प्लस अप टू प्लस A1n xn। ये जो है वो ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू B1। ठीक है, तो ये जो A11 A12 A1n एंड B1 जो है वो ये सब तो कांस्टेंट है। ठीक है, x1 x2 xn जो है वो डिसीजन वेरिएबल्स है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकती है, कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकती है। और ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये तो ये क्या है, तो ये साइन है। ठीक है, ये तीन हो सकते हैं, मतलब तीन में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर एग्जांपल अगर मैं दूसरा दूँ तो A21x1 प्लस A22x2 प्लस अप टू प्लस A2nxn
ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू B2, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं बात करूँ तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन में कॉन्स्टेंट A11 A12 A1n है, ठीक है। दूसरे में A21 A22 और A2n, ठीक है। तो अगर इसमें फर्स्ट इक्वेशन में अगर कांस्टेंट A11 होगा, दूसरे में 21 होगा, ठीक है, तो लास्ट इक्वेशन में वो कांस्टेंट हो जाएगा। लाइक दैट अगर मैं बात करूँ अप टू कांस्टेंट कैसे होगा, तो लाइक दैट AM1 X1 प्लस AM2 X2 प्लस अप टू प्लस AMN XN, ठीक है। और ये लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू BM, ठीक है। तो अगर ये जो M1 M2 M की जो मतलब जो वेरिएबल्स है, ठीक है, तो वो क्या है, तो वो है कांस्टेंट है, यानी कि कंस्ट्रेंट भी बोल सकते हैं इसके। M नंबर ऑफ इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम, जनरल मैथमेटिकल मॉडल ऑफ LP, ठीक है। तो ये अपना इक्वेशन हो गया। तो आपको 3 बातें याद रखनी है, ठीक है। कौन सी बात, कि ये जो है X1 X2 और Xn, या तो फिर अगर इस इक्वेशन की बात करें तो X1 X2 अप टू Xn, तो ये जो अपना हो गया डिसीजन वेरिएबल्स, क्या हो गया, डिसीजन वेरिएबल्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सेकंड थिंग्स, ये अपना Z वाला जो टर्म हो गया, तो ये हो गया अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हो गया, ठीक है। और अगर थर्ड थिंग बात करूँ तो ये जो अपना है, ठीक है, ये जो है अपना वो क्या है, वो कंस्ट्रेन है अपना, ठीक है, कंस्ट्रेन है। ये हम अब अगर एग्जाम में आता है तो अब हमको इतना लिखने का है, ठीक है। तो ये सिंपल बात हो गई जनरल मैथमेटिकल मॉडल ऑफ LP। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ और अजम्पशंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो GTU में ये क्वेश्चन कई बार 3 या 4 मार्क्स के अराउंड पूछा गया है और बहुत ही ईजी है, और आपको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक भी दिया है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी वो है नॉन नेगेटिविटी, नेक्स्ट इज एडिटिविटी, थर्ड वन इज़ कंटिन्यूटी, फोर्थ वन इज़ प्रोपोर्शनलिटी, फिफ्थ वन इज़ सर्टेनिटी ऑफ कोएफिशिएंट। इस 5 प्रॉपर्टी में आपको समझाता हूँ आगे। तो इसको याद रखने के लिए हमें एक ट्रिक है, उसका नाम है नो ACPC, यानी नो यानी कि नॉन नेगेटिविटी, और ACPC यानी कि 2 3 4 5 प्रॉपर्टी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम एक के बाद एक देखते हैं। फर्स्ट वन इज नो नेगेटिविटी। हम क्या करते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग में हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि ऑल डिसीजन वेरिएबल्स आइदर ज़ीरो या तो फिर पॉजिटिव होती है, किसी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। इसमें हम वो देखेंगे। नेक्स्ट इज़ क्या है, एडिटिविटी। अब एडिटिविटी कहता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की टोटल वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो उसमें ईच એટલે કે सब के सब जो वेरिएबल्स के कंट्रीब्यूशन का डायरेक्ट सम यानी कि प्लस करना होता है, जोड़ना होता है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज इफ़ हमें टोटल रिसोर्सेज चाहिए हो तब ईच वेरिएबल्स का रिसोर्सेज का हमें सम करना होगा, तब हमें टोटल रिसोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड वन इज कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी क्या है, इट इज़ अस्यूम दैट कंटिन्यूअस नॉन इंटीजर वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स एंड रिसोर्सेज इज देयर, यानी कि एजम्पशंस इज कंटिन्यूटी, मतलब इट मीन्स इट इज़ अस्यूम दैट कंटिन्यूअस वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स एंड रिसोर्सेज देयर, इट इज़ नॉट इंटीजर वैल्यू। हम जो डिसीजन वेरिएबल लेते हैं उसकी वैल्यू लाइक 1 2 3 4 समथिंग लाइक दैट होगी, उसकी वैल्यू कभी भी पॉइंट में नहीं होगी, यानी कि 3.5 4.5 5.5 ऐसी कुछ नहीं होगी, यानी कि पॉइंट में नहीं होगी, ठीक है। ऐसा हम अज्यूम करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्रोपोर्शनलिटी। तो जैसे कि हम एडिटिविटी में पढ़ चुके हैं कि सम होता है, ठीक है, वैसे ही प्रोपोर्शनलिटी में प्रोपोर्शन का रूल चलता है, ठीक है। एंड लास्ट थिंग इज सर्टेनिटी ऑफ कोएफिशिएंट, यानी कि इसमें प्रॉब्लम्स में दी गई प्रॉपर वैल्यू है, हमने इसमें कोई अज्यूम किया हुआ नहीं है, ठीक है। मतलब जो प्रॉपर वैल्यू है वो है, अज्यूम नहीं करते हम। इससे एक प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं सर्टेनिटी ऑफ कोएफिशिएंट। नेक्स्ट देखते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। तो फर्स्ट वन इज ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन, यानी कि ऑप्टिमम, व्हाट इज़ ऑप्टिमम, ऑप्टिमम का अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूँ, अगर आपके सब्जेक्ट फंक्शन है, बराबर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कि प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए, तो आप क्या करोगे, तो आप अपने रिसोर्सेज को परफेक्ट तरीके से एलोकेट करोगे, सो आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। इन अदर वर्ड्स, अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन या तो फिर पर्पज़ ऐसा है कि टाइम को मिनिमाइज़ करना है, तो क्या करोगे आप, तो आप अपने रिसोर्सेज को ऐसा एलोकेट करोगे कि टाइम है वो मिनिमम लगेगा, ठीक है। सेकंड थिंग इज़ इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ डिसीजन, यानी कि अगर आप एक प्रोडक्शन हाउस के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग पर से मैथमेटिकल मॉडल को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेते हो तो वो होगा आपका क्वालिटेटिव डिसीजन। नेक्स्ट इज़
एक्सप्लोरिंग बोटलनेक मशीन, यानी कि इट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज़ बोटलनेक। तो बोटलनेक यानी कि ऐसी टाइप की मशीन की दूसरी मशीन का यूज़ करना बाकी हो, सो इसकी वजह से ये भी खाली पड़ा हो, ठीक है। सपोज़ करो कि एक मशीन है जो आइडियल है बिकॉज प्रोडक्ट इज़ नॉट रेडी, ठीक है, उस मशीन में जाने के लिए बिकॉज प्रोडक्ट के ऊपर दूसरी मशीन का वर्क बाकी है। सो हम लीनियर प्रोग्रामिंग की हेल्प से बोटलनेक मशीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सॉल्यूशन भी ला सकते हैं। एंड लास्ट थिंग इज री एवोल्यूशंस ऑफ बेसिक प्लान, यानी कि कई बार हमें विद द हेल्प ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग हम बेसिक प्लान को री एवोल्यूशंस कर सकते हैं। दिस इज एडवांटेजेस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। लिमिटेशन में फर्स्ट वन देखते हैं तो लीनियर रिलेशनशिप इज ऑलवेज नॉट पॉसिबल, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग में जो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा हम अज्यूम करते हैं कि वेरिएबल्स में लीनियर रिलेशनशिप ही होगा, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल, इट इज़ अ फर्स्ट लिमिटेशन, ठीक है। एंड सेकंड लिमिटेशन इज लीनियर प्रोग्रामिंग अज्यूम्स दैट डिसीजन वेरिएबल्स आर ऑलवेज इंटीजर विच इज़ नॉट देयर इन आंसर। मतलब क्या है कि हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि डिसीजन वेरिएबल्स इंटीजर होगा बात लो, लेकिन कई बार ना आंसर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। थर्ड वन इज सर्टेनिटी ऑफ कोएफिशिएंट, मतलब कांस्टेंट है जो उसकी वैल्यू कई बार हमें पता नहीं होती। तो लीनियर प्रोग्रामिंग है वो कैलकुलेशन में कांस्टेंट है वो पता होना प्रिसाइज है, यानी कि ज़रूरी है। दिस इज़ अ लिमिटेशन। नेक्स्ट इज एलपी डील्स विथ सिंगल ऑब्जेक्टिव फंक्शन ओनली, मतलब एलपी में ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो एक ही होता है, यानी कि जो जेड की वैल्यू है वो एक ही होती है। कई बार जेड की वैल्यू जो है एक से ज़्यादा भी होती है, तो उस केस में लीनियर प्रोग्रामिंग है वो डील्स नहीं कर सकता। लीनियर प्रोग्रामिंग इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ टाइम, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग में हम इफेक्ट ऑफ टाइम को कंसिडर नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। सो दिस इज़ अ लिमिटेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। फर्स्ट इज़ अ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। हम इसमें ओ की जितनी भी एप्लीकेशन है, ठीक है, तो इसमें पुट कर सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ एलपी में, यानी कि लिख सकते हैं, ठीक है। वो सब एप्लीकेशन लीनियर प्रोग्रामिंग की भी है, बट हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फील्ड इज़ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोडक्ट मिक्स में हेल्प करता है, ठीक है। कैसे, तो आप एक साथ प्रोडक्ट को, यानी कि प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी बनाते हो, तो कौन सी प्रोडक्ट कितनी क्वालिटी में बनानी है जिससे कि आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होगा। ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स लीनियर प्रोग्रामिंग की हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज ब्लेंडिंग प्रॉब्लम्स। मैंने इसकी पहली वाली वीडियो में एक डॉक्टर और एक पर्सन अथवा तो पेशेंट मान लो, तो उसका एक प्रॉब्लम था, बराबर, तो उसका मैंने प्रॉब्लम दिया हुआ था हमको। उनको प्रॉब्लम ये था कि उसको कितने कितने परसेंटेज प्रोटीन लेना है, कितने कितने परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट्स लेना है, ठीक है। तो ऐसा मैंने एक एग्जांपल दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लो, डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो उसको किस टाइप के फ्रूट्स खाने हैं वो, मतलब डॉक्टर ने उसको सजेस्ट किया, तो उस पेशेंट को ये सब फ्रूट मिक्स करके खाने हैं ताकि उसको पूरा का पूरा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स मिले, ठीक है। दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड ब्लेंडिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इसे डाइट प्रॉब्लम भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रिम लॉस। ट्रिम लॉस यानी कि दिस इज़ अ वन टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, जिसमें मान लो कि एक शीट है, ठीक है, तो उसको ट्रिम करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाने हो, तो जो आपका ट्रिम लॉस है, यानी कि बाहर का जो भाग है जो वेस्ट में जा रहा है, तो उसे मिनिमाइज़ करना होता है। उससे लीनियर प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन का एडवांस प्लानिंग हम विद द हेल्प ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन का फील्ड देखते हैं हम मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो उसमें सबसे पहले आता है मीडिया सिलेक्शन। तो सपोज़ करो आपको अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, लाइक न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो और सोशल मीडिया एक्सेट्रा। अब आप ये डिफरेंट मीडियाज़ में क्या करोगे, एडवर्टाइजमेंट करोगे, ठीक है। अब कितना बजट है वो एलोकेट करके कितना क्वालिटी में आपको एडवर्टाइजमेंट देना है, जिसकी वजह से आपकी पब्लिसिटी मैक्सिमम होगी एंड कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचेगी। सो ये सब विद द हेल्प ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मीडिया सिलेक्शन। नेक्स्ट वन इज ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम्स, यानी कि इसकी स्टडी हम असाइनमेंट थियरी में स्टडी करेंगे। सो ये भी लीनियर प्रोग्रामिंग की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केटिंग मैनेजमेंट में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है वो हम विद द हेल्प ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड देखते हैं तो वो है एग्रीकल्चर एप्लीकेशन, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ अ फार्म मैनेजमेंट। अगर आपके फादर अगर फार्मर है तो शायद आपको पता होगा कि उसमें कितने लेबर है, कितना वाटर है, ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट है, ये सब किस फार्म में एलोकेट करना है वो सब लीनियर प्रोग्रामिंग की हेल्प से डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड की बात करें तो है फाइनेंस मैनेजमेंट। तो फाइनेंस मैनेजमेंट की बात
बात मैंने प्रीवियस वीडियो में भी की थी, अगर आपको नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए। तो इसमें कैपिटल बजटिंग प्रॉब्लम यानी कि कौन सी फील्ड में कितना बजट एलोकेट करना है, ये विद द हेल्प ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट प्लानिंग, यानी कि प्रॉफिट कैसे मैक्सिमम करना है वो विद द हेल्प ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड देखते हैं वो है मिसेलेनियस प्रॉब्लम। मिसेलेनियस प्रॉब्लम में हम देखते हैं डायट प्रॉब्लम, मतलब कि हम देखते हैं डायट प्रॉब्लम वाला मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है। इसकी पहले वाली वीडियो में भी दिया, अभी जस्ट 2 मिनट पहले भी दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है इंस्पेक्शन प्रॉब्लम। हम इसका एग्जांपल दूँ तो आपके पास डिफरेंट इंस्पेक्टर होते हैं जो क्वालिटी चेकिंग का काम करते हैं, और वो सब इंस्पेक्टर के चार्जेस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मिलिट्री एप्लीकेशन। ऑब्वियसली मिलिट्री एप्लीकेशन लीनियर प्रोग्रामिंग में होना ही चाहिए, बिकॉज लीनियर प्रोग्रामिंग की शुरुआत ही वर्ल्ड वॉर 2 में मिलिट्री एप्लीकेशन से हुई थी, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लीनियर प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर GTU स्टूडेंट चैनल, न्यू ही है, ठीक है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।